उत्तर प्रदेश में देशद्रोहियों और अपराधियों पर योगी सरकार का हंटर लगातार जारी है। यूपी एटीएस ने बुलंदशहर से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरफ्तारी के साथ ही पाकिस्तान के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया। मोहम्मद उमर और फैजान नाम के संदिग्ध पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर यूपी को दहलाने की साजिश रच रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अपराधियों और देशद्रोहियों पर हंटर लगातार जारी है। यूपी एटीएस यानी आतंकवाद निरोधक दस्ते ने एक बार फिर सीमा पार बैठे आकाओं के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। एटीएस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जो सीधे पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और हैंडलर्स के इशारे पर नाच रहे थे। खुफिया इनपुट के आधार पर हुई इस कार्रवाई के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के मॉड्यूल से जुड़े शहजाद भट्टी से उत्तर प्रदेश के कई युवा संपर्क में थे। ये तमाम युवा लगातार शहजाद भट्टी गैंग के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब यूपी एटीएस की रडार पर 30 से ज़्यादा युवक आ चुके हैं। पूर्व में यूपी एटीएस ने इस पूरे मामले को लेकर 5 एफआईआर दर्ज कर ली है और कुल 15 गिरफ्तारी हो चुकी है। पकड़े गए इन संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर और फैजान के रूप में हुई, जो बुलंदशहर के अकबरपुर गांव के रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान छिपाकर स्लीपर सेल के रूप में एक्टिव थे। इनका मकसद सिर्फ छुप कर रहना नहीं था, बल्कि यूपी में भय और आतंक का माहौल पैदा करने के लिए स्लीपर सेल का नया नेटवर्क तैयार कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये संदिग्ध यूपी के कई बेहद संवेदनशील स्थानों की रेकी भी कर रहे थे, ताकि किसी बड़ी देश विरोधी साजिश को अंजाम दिया जा सके। आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा हुआ है इनके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर। जांच में पता चला कि बुलंदशहर से पकड़े गए ये दोनों मोहरे सीधे तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी उसके हैंडलर आबिद जट के संपर्क में थे। इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ एटीएस का एक्शन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक इस मामले में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उमर और फैजान को मिलाकर इस नापाक नेटवर्क के कुल 15 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। एटीएस की टीम दोनों संदिग्धों को लखनऊ मुख्यालय ले गई है, जहां उनसे बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब ये खंगालने में जुटी हैं कि पाकिस्तान से इन्हें क्या गाइडलाइन मिल रही थी, इन्हें फंडिंग कहां से हो रही थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके साथ और कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।